तो फिर मोक्ष प्राप्त करना, अपने जैसे हमने रास्ता मिल गया कि हमने जैसे अपने दिल्ली जाना है और मार्ग सही मिल गया तो हम चल पड़े। कोई कार में जा रहा है शीघ्र पहुंच जाएगा, कोई पैदल चल रहा है 2 दिन पीछे चला जाएगा, पहुंच जाएंगे सभी। यानी कोई ज्यादा भक्ति कर रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, थोड़ी कम कर पाया है तो वो भी रास्ते ठीक चलता रहे। मान ले को धीरे चल रहा है, रात होगी रुक गया, फिर चल पड़ा उसी मार्ग पर तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहे ताको करडे कोस। अब जैसे हम आप लोग इस मार्ग पर चलते हुए आ रहे हो और रात्रि होगी, अर्थात तुम एक जन्म में पार नहीं हो तो रात्रि होगी, फिर सुबह फिर उठते फिर चल पड़े। पहले तो हम इधर उधर चल पड़ते हैं नशे में, फिर कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, हम उसके अनुसार सतमार्ग ग्रहण करके फिर चल रहे हैं क्योंकि परमात्मा आते रहते हैं और हमें सतमार्ग पर चलाते रहते हैं। तो वो 1 2 3 जन्म में पार हो जाएगा। और वैसे तो परमात्मा कहते हैं ज्यादा लंबा समय बढ़ाना मूर्खता है, इसी जन्म में अपना स्पीड खींच दे, समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाओ। बार बार ये समय नहीं मिला करता मनुष्य जन्म, और ऊपर से ये तत्व ज्ञान की बहुत सारा पर हो रही है। तो कहते हैं समझ गया तो सिर पर पांव धर ले, सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना। जैसे पीछे कोई नो पता लग जा पागल कुत्ता आने लग रहा वो रहा, और फिर बचाव के लिए कितनी स्पीड तो भागते हैं। तो ऐसे भाग लेना चाहिए। इस काल के लोक में हमारे पाप कर्म रूपी पागल कुत्ते ही हमें काटने को दौड़ रहे हैं, और भगवान की आड़ हमने ओट ले लेनी चाहिए, शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि हम कर्मों के दुखों से बच सके। अब हम आपको प्रसंग उसी प्रसंग पर लाते हैं कि 7 ये नाशवान है और ये काल भी नाशवान है। स्वयं स्वीकार करा कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। तो ऐसे जब 70,000 ये तमोगुण भगवान शिव जी मर जाते हैं, तब एक काल यानी काल की ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड के प्राणियों का विनाश हो जाता है। ये फिर दूसरे सूक्ष्म शरीर है सभी का, ये दूसरे ब्रह्मांड में इन सभी प्राणियों को ले जाता है। और उस लोक में जाते ही दुर्गा और इस काल का शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु की दी हुई इनको पावर, इन शक्ति और वातावरण के अनुसार इनका शरीर बन जाता है, जैसे सुरसी बन जाती है गेहूं में, कणक में। उसके बाद ये दोनों फिर हमें उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर दुर्गा अपने 3 रूप बना करके इनका ब्याह कर देती है। वहां से फिर ये काल की दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ऐसे 21 ब्रह्मांड इसने ले रखे हैं, सबको ऐसे व्यवस्थित किया हुआ। अब हम यहाँ पर इन भगवानों की आयु के ऊपर विषय पर जो है प्रवचन चल रहा है। अब इनकी यहीं से हम उसी अपने प्रसंग पर आते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र सर्वोत्तम गुण शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक काल रूपी ब्रह्म यानी वो काल की मृत्यु होती है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर पुरुष कहा गया है। इस एक उदाहरण से आपको अक्षर की परिभाषा भी समझ में आएगी। अक्षर माने अविनाशी यानी चिर स्थायी। अब ये एक युग हो गया परब्रह्म का, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन यानी अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की। अब इसकी कैलकुलेशन करने लगा हम अपने वर्षों से, तो कोई कैलकुलेशन को नहीं रहे, कोई गिनती नहीं बता सकते हम किस प्रकार बतावा, इसलिए इनको ऐसे बताया जाता है। तो इतनी उसके बाद फिर मृत्यु है इसकी, कितनी लंबा, इसलिए इसको अविनाशी कह दिया। पर यू अविनाशी को ना,
एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी तू मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि वो संत जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में और पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तेरे पाप मोक्ष होंगे और तू पूर्ण शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उस पूर्ण परमात्मा की के लिए किसी तत्वदर्शी बाखबर संत की तलाश कर, खोज कर, उनसे उस परमात्मा के पाने की विधि तलाश कर, प्राप्त कर, और फिर जैसे वो कहें उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में। जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी कभी नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो वो संत नहीं मिले तुम्हें, इसलिए इतनी लंबी उम्र भी आपकी यहां हो जाएगी तो भी मरेगा तू, नासवान है, तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नहीं मिटेगी, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए कहा कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत, वो तत्वदर्शी संत, यानी सतगुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत कहो, सतगुरु कहो, वो सच्चा सतगुरु तुम्हें नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला। इसलिए तुम्हारी यहां जन्म मृत्यु इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी मरेगा। इसलिए कहा कि ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में कहा कि संसार, इस मिट्टी पृथ्वी वाले संसार लोक में दो भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और पूर्ण परमात्मा जो उत्तम पुरुष है तू अन्य। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो जो पुरुषोत्तम है ना, वो सच्चा भगवान, वास्तव जिसने भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी ऊपर वर्णित, इनसे कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जा सकता है, जाता है, वो वास्तव में भगवान है। वो दयालु है, उसके लोक में कोई दुखी नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती, ना वहाँ पर कोड लगता, ना टांग कटती, ना आँख फूटती। हम इसी तरह सशरीर वहाँ रहेंगे, लेकिन उस शरीर का मटेरियल ऐसा होगा वो कभी विनाश में नहीं आओगा। और वही परमात्मा यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और मेरे द्वारा दिए गए इस संकेत के आधार से दो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस ज्ञान के आधार पर तत्ब्रह्म को, यानी उस परमात्मा को, और सारे आध्यात्मिक ज्ञान को, कर्मों को समझ लेता है, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो तो जन्म मृत्यु से पीछा छुड़ाना ही चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय में बताओ, वो भगवान कौन है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो, क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो या पूर्ण ब्रह्म कहो, इनके ये पर्यायवाची नाम होते हैं। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसी के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 में विस्तृत वर्णन है। अभी आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक 17, देखिएगा।
पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर आपने 16 सुन लिया, फिर देख लिए। इस संसार में नासवान और अविनाशी, क्षर पुरुष नासवान, अक्षर पुरुष अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं यानी प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और अविनाशी, जीवात्मा भी अविनाशी कहा गया है। इसी प्रकार अब आगे बता 17 में क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य है, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, वो सच्चा भगवान वास्तविक प्रभु तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। और ये लोक त्रयम अविश्य, अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो लोक त्रयम तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, अवय ईश्वर है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि अवय ईश्वर कैसे कहा इसको, और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाला कैसे है वो परमात्मा को देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इसको तत्व से जानता है, यानी जड़ सभी विभागों को जानता है, जड़ कौन है, क्षर पुरुष कौन है, डार अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, तना कौन है, शाखा क्या है, पत्ते कौन है, तो स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष, गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 से 4 का वर्णन है। परमात्मा ने खुद आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। अब देखना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा ये एक पेड़ है, यानी इससे ऊपर जो हम देखते हैं इसको इतना जो देखते हैं ये एक पेड़ है। ये एक पेड़ उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो जड़ से बाहर दिखाई, जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। ये ऐसा एक पेड़ है। तो ये क्षर पुरुष, ये तना तो अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म है, और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम पातरूप संसार। और जड़ कौन है, पौधे की, उस पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, जहां से सबका पालन पोषण होता है, उस वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर है। अब देखो जड़ से ही पेड़ को खुराक मिलती है, वो तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर आगे हमारे पास आती है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी प्रभु है, और वही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। वो इन दोनों से उपरोक्त श्लोक 16 में कहे हुए से भी कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा प्रभु भगवान का वास्तविक जो परिभाषा है कि वो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता, वो भगवान कहलाता है। और जिसने ऐसी दुर्गति कर रखी है भगवान नहीं, लेकिन यहां और किसने माने, ये स्वामी हो गया, हम प्राणियों के ऊपर इसका प्रभुता होगी, इसलिए इसको भी स्वामी कहने लगे, भगवान कहने लगे। जैसे